एक्ने का मतलब है पस। सो ये पिंपल्स हैं जो पस से भरी हुई कोई चीज़ आपके फेस पे हो रही है। पस का मतलब एक बहुत ही सेंसिटिव चीज़ है जो अंदर आपकी कोई भी इंटरनल इश्यूज हैं जिसके कारण आपकी स्किन में पस बन के कोई चीज़ बाहर निकल रहा है। आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल द टीनेजर्स, उनको एक्ने। आजकल बच्चे कोक, पिज़्ज़ाज, जंक फूड, नॉन हेल्दी डाइट, इसमें बहुत ज़्यादा आगे निकल गए हैं जिसके कारण अंदर घर का नॉर्मल खाना जाता ही नहीं है। हार्मोनल भी है, आई डोंट डिसएग्री ऑन दिस थिंग कि हार्मोनल नहीं है बट हार्मोन्स को तो आप बड़े आराम से ठीक कर सकते हो ना, एक्सरसाइज कीजिए। व्हाई डोंट यू एक्सरसाइज? सेहतनामा में आज बात होगी एक्ने यानी मुहासों पर, क्योंकि इसका इलाज आपके अपने हाथ में है। ये बताने जा रही हैं डॉक्टर नीतू नरूरा। लेकिन उससे पहले गुजारिश है, सेहतनामा को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आप चाहते हैं कि कुछ विषयों पर हम वीडियोस बनाएं तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखिए। तो बात करते हैं डॉक्टर नीतू नरूरा से। एक बार फिर से स्वागत। और एक्ने पर आज हम बात करने जा रहे हैं। एक्ने, मुहासे, सबसे पहले तो इलाज पे बात करेंगे। होते क्यों हैं? एक्ने, एक्ने का मतलब है पस। सो ये पिंपल्स हैं जो पस से भरी हुई कोई चीज़ आपके फेस पे हो रही है या आपकी बॉडी पे हो रही है। पहले तो इसके अंदर पस है। पस का मतलब एक बहुत ही सेंसिटिव चीज़ है जो अंदर आपकी कोई भी इंटरनल इश्यूज हैं जिसके कारण आपकी स्किन में पस बन के कोई चीज़ बाहर निकल रहा है। तो इसका मतलब कुछ ग्रॉसली रॉन्ग हो रहा है अंदर। वो क्या रॉन्ग है, हमने उसको पकड़ना है। सो लोग ही समझते हैं कि एक्ने दवाई खा लो, एक्ने ठीक हो गया। दवाई खाना जो है वो इलाज उस वक़्त के लिए है क्योंकि आपने एक्ने आए हैं, तो मेडिकल साइंस इसलिए बनी है कि आपकी प्रॉब्लम को दूर कर दें और आप थोड़ा ध्यान रखिए। वो इसलिए नहीं है कि सारी ज़िंदगी आप एक्ने की दवाई खाते रहें। एक्ने की कोई दवाई एक्चुअली बननी ही नहीं चाहिए क्योंकि एक्ने आपने खुद पाला है। ये कोई डिज़ीज़ नहीं है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने इसको एक वैरायटी ऑफ एक्ने बना दी है। टीनेज एक्ने, एडल्ट एक्ने, चाइल्ड एक्ने एंड गॉड नोज़ व्हाट ऑल नेम्स वी हैव गिवन। बट ये अल्टीमेटली पस है जो आपके अंदर से फूट के बाहर आई है। सो व्हाट इज़ द प्रॉब्लम? क्यों आए क्यों हैं? उसकी जड़ तक जाना बहुत ज़रूरी है। ट्रस्ट मी, हमने एक्ने को, जो हमारे पास जितने भी क्लाइंट्स आते हैं, एक्ने हमने कम्प्लीटली उनका क्योर कर देते हैं। उनके एक्ने आने ही नहीं देते क्योंकि हम जड़ तक जाते हैं। ट्रीटमेंट ज़रूरी है क्योंकि एक्ने जो आए हैं वो अच्छे नहीं लगते। इंसान कॉम्प्लेक्स हो जाता है, डिप्रेस हो जाता है कि मुझे एक्ने है एंड आई एम अ यंग गर्ल और आई एम अ एडल्ट फीमेल और आज भी मुझे एक्ने आ रहे हैं। और जितने बच्चों को आप देख लो, आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल द टीनेजर्स, उनको एक्ने है। कारण हार्मोनल, स्ट्रेस, डाइट। ओके, ये चीज़ें जो है आपके अंदर से पल के आपको एक्ने कर रहे हैं, चाहे वो एडल्ट है या टीनेज है। हार्मोन वेरिएशन एक नॉर्मल चीज़ थी जो पुराने ज़माने में भी होती थी, पर उनको तो कभी एक्ने नहीं हुए। अभी क्यों एक्ने हो रहे हैं? हमें उसका कारण पता करना है। आजकल बच्चे कोक, पिज़्ज़ाज़, जंक फूड, नॉन हेल्दी डाइट, इसमें बहुत ज़्यादा आगे निकल गए हैं जिसके कारण अंदर घर का नॉर्मल खाना जाता ही नहीं है। एक चीट डाइट के नाम पे हम हर तीसरे दिन, दूसरे दिन बाज़ार से ऑर्डर करते हैं एंड हमें इतनी अच्छी डील्स मिलती हैं। मॉम, ये डील है, वो डील है, आज ये ले लेते हैं। सो कुछ ना कुछ आपके घर में आ ही रहा होता है। सो आपने एक्ने को कैसे पनपने दिया? हाई शुगर लेवल्स, जंक फूड, मैदा, चीज़, प्रोसेस्ड फूड जो उन्होंने किसी प्रोसेसिंग से बनाया है, जो आपके लिए एक्चुअली बना ही नहीं है। डबल फ्राई चीज़ें, पता ही नहीं कौन सा तेल यूज़ किया है। आप सारे आर्टिकल्स पढ़ने शुरू कर दो, वीडियोस देखने लग जाओ, आपको पता चल जाएगा। इवन जो ब्रांडेड चीज़ें भी हैं, पर अगर वो फ्राई हुई हुई हैं, अगर वो प्रोसेस हुई हुई हैं, तो उनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या रह जाएगी? सो आप अपने बच्चों को, अपने आप को क्या खिला रहे हो? तो एक्ने तो बाहर आएगा ही।
आप इतना करके देख लीजिए। जो आपके एक्ने आए उनके लिए तो ठीक है, आपने ट्रीटमेंट करा लिया विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ पील, लेज़र, माइक्रोनीडलिंग कर लिया, बट ये एक्ने ना आए, दैट इज़ द मेन थिंग। उस एक्ने को रोकना कैसे है, चेक करो कर क्या रहे हो। अगर सारा दिन आप ये सब चीज़ें खाओगे तो एक्ने तो बाहर आएंगे ही। एंड पस आने का मतलब ये है कि आपके अंदर या तो मेजर हार्मोनल इश्यूज चल रहे हैं या फिर आपका जो है डाइट बिल्कुल गलत है। एंड मोस्ट ऑफ द केसेस इट इज़ डाइट। हार्मोनल भी है, आई डोंट डिसएग्री ऑन दिस थिंग कि हार्मोनल नहीं है, बट हॉर्मोन्स को तो आप बड़े आराम से ठीक कर सकते हो ना, एक्सरसाइज कीजिए। वाई डोंट यू एक्सरसाइज। हार्मोनल कहते हैं हमारा जो कॉर्टिसोल लेवल्स है, जैसे हम एक्सरसाइज करते हैं, दैट्स अ फील गुड हार्मोन, जैसे ये लेवल इसका अच्छा लेवल हो जाता है, सो हमारी स्किन अच्छी हो जाती है, हमारे हेयर अच्छे हो जाते हैं, हमारी बॉडी में सर्कुलेशन अच्छी हो जाती है, हमारी स्किन अच्छी हो जाती है। वाई डोंट यू डू इट। फिर एक्ने आने का मतलब ही नहीं। आप मुझसे हमेशा ये सवाल पूछते हो कि हमें इसका घर का टोटका बताओ, तो आज मैं आपको इसका घर का टोटका बताती हूँ। अगर आपने एक्ने ठीक करना है अपने बच्चों का और अपना, या कोई भी जो एडल्ट एक्ने से सफ़र कर रहे हैं, एक चीज़ करके देखिए, घर का सादा सिंपल खाना खा के दिखाइए। बच्चों को बोलो 1 महीना कुछ नहीं मिलेगा, या खुद भी अगर आपको एक्ने है करके देखिए। अगर आपके एक्ने ख़त्म ना हुए तो प्लीज़ कम एंड सी मी। 100% आपके एक्ने ख़त्म होने नहीं, बिल्कुल ना बराबर हो जाएंगे, और आपकी स्किन ऐसे शाइन करेगी इंटरनली कि आपको कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। सिर्फ 1 महीना करके रिजल्ट सामने आ जाएंगे? यस, इतना आसान है? यस, इतना आसान है, पर हम वो कभी नहीं करेंगे क्योंकि हम इतना यूज्ड हो गए हैं इन सब चीज़ों के कि हमें ख्याल भी नहीं आता कि इसमें कुछ गड़बड़ है। हम ज़बान इतना, का स्वाद जो है वो सारा सिस्टम बिगाड़ रहा है, काम बिगाड़ रहा है। यस, हमें समझ ही नहीं आता। सिंपल चीज़ें घर की, सात्विक डाइट, सिंपल खाना आपकी स्किन को बहुत आसानी तरीके से ठीक कर देगा। हम जाते हैं, हम व्हीट ग्रास खाएंगे, हम सीड्स खाएंगे, हम ये, आपको वो इतनी वैसी वाली चीज़ें खाने की ज़रूरत नहीं है कि मैं वो करूँगी द बेस्ट डाइट इन द वर्ल्ड, द बेस्ट इंग्रेडिएंट्स। नो, सिंपल दाल सब्जी रोटी खाना खा लीजिए, कुछ नहीं होगा। सी, अगर आपके, कई लोग होते हैं कईयों को एलर्जी होती है, उनकी बात समझ आती है, तो हमारे टेस्ट है ना, मेडिकल साइंस बनी इसीलिए, हमने ये ड्रग्स इसीलिए निकाली हैं, ये मेडिसिन इसीलिए निकाली कि आपके एक्ने हुए हैं, हम यहाँ बैठे हैं एज डॉक्टर, विल गाइड यू कि ये मेडिसिन खा के बच्चे आप ठीक हो जाओ। ठीक है, हमने आपकी एक्ने को क्योर कर दिया। उसके बाद फॉर्म अ नाइस हैबिट। नो, एक्ने को जड़ से ख़त्म करना है तो आपको ये हैबिट करनी पड़ेगी। आप अगर एक्सेसिव शुगर खा रहे हैं, शुगर इज़ गोइंग टू कन्वर्ट इनटू पस। क्यों शुगर खा रहे हो? वाइट शुगर तो अगेन अनदर थिंग दैट शुड बी बैंड इन योर लाइफ इज़ वाइट शुगर। वाइट शुगर को अपनी ज़िंदगी से ख़त्म कर दीजिए। चीनी, चीनी, सफ़ेद चीनी, रिफाइंड चीज़ें, प्रोसेस्ड चीज़ें, ये वर्ड अपनी डिक्शनरी में लिख लीजिए सब लोग। प्रोसेस्ड चीज़ें, स्टोर्ड चीज़ें, वाइट शुगर, इनको अपनी ज़िंदगी से निकाल दीजिए। ये एक बीमारी का ज़बरदस्त कारण है। अगर अपने घर में अपनी फैमिली को और अपने आप को आप घर का अच्छा खाना दे सकते हैं, वो आपकी स्किन पे, आपके हेयर में, आपकी बॉडी में अच्छे से रिफ्लेक्ट करेगा, आपको एक्ने कभी नहीं आएगी। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सालों पहले तो ये सब हम खाते थे, चीनी भी खाते थे, सब कुछ खाते थे, कुछ नहीं होता था। अब आज से 30-40 साल पहले वो चीनी और प्रोसेस चीज़ें नहीं खाते हैं। उनकी घर में गाय भैंस होती थी, वो फ्रेश दूध आता था जिसमें कोई मिलावट नहीं होती थी। चीनी जो थी वो चीनी नहीं थी, शक्कर होती थी। उनका आटा खुद वो पीसते थे। और इन सब चीज़ों से आप अगर देखो, हमारे जो गाँव के जो लड़के और लड़कियाँ होते थे, लंबे हट्टे कट्टे हेल्दी होते थे। क्या पिगमेंटेशन और क्या एक्ने, ये सब चीज़ें उन्होंने कभी देखी नहीं थी। ये तो हमने खुद पाली है। ये मॉडर्न एरा का हमें एक वरदान है।
और इन सब की जड़ है, सबका कारण है जो खाना हम गलत खा रहे हैं, हमारी लाइफस्टाइल, हमारा गलत खान पान। सी कुछ तो खाना हम गलत खा रहे हैं, कुछ हम रोक नहीं सकते क्योंकि आधी से ज़्यादा चीज़ों में फर्टिलाइज़र्स है, आधी से ज़्यादा चीज़ों में केमिकल्स हैं। जो आप कर सकते हो वो तो कीजिए, एटलीस्ट जो घर में आप खाना खा रहे हो उसको तो कोशिश कीजिए कि वो बेस्ट हो आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए। और जो हॉर्मोन्स की चेंजेस की वजह से जो एक्ने होते हैं उसका भी क्विक एक बार इलाज जरूर वेरी बता दीजिए। क्विक एक्सरसाइज, स्टार्ट एक्सरसाइजिंग। और अगर आपको लगता है कि आपके हार्मोनल वेरिएशन है तो गेट अ टेस्ट डन। उसके लिए हमारे पास इलाज है। आप एक देखिए, कॉम्बीफ्लैम की गोली जो है वो गोली सर दर्द ठीक करती है, वो कभी स्किन की एलर्जी को ठीक नहीं करती। तो डॉक्टर्स ने इतनी रिसर्च करके गोली में एक नुस्खा बनाया है कि कॉम्बीफ्लैम यही करेगी। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम आ जाती है, आपकी कोई हार्मोनल इश्यूज हैं, तो उसके लिए मेडिसिन बनी है। वी विल गिव यू मेडिसिन और आप ठीक भी हो जाओगे। पर उसके बाद यू हैव टू मेंटेन अ हेल्दी लाइफस्टाइल। उसके बाद ये नहीं एक बार ट्रीटमेंट ले लिया, लेकिन उसके बाद आपकी डाइट अगर आप चाहते हैं कि मुहासे जड़ से खत्म हो जाए तो उसके लिए आपको एक अच्छी हेल्दी डाइट फॉलो करनी पड़ेगी। पिज्जा बर्गर से काम नहीं चलेगा। सी पीसीओडी सारी दुनिया की मुझे पॉलिसिस्टिक ओवरीज है। व्हाट इज पॉलिसिस्टिक ओवरीज? इट इज सेल्फ इन्फ्लिक्टेड प्रॉब्लम। पॉलिसिस्टिक ओवरीज इज टोटली क्योरेबल। कुछ भी नहीं है। यू हैव टू वर्क ऑन योर डाइट, यू हैव टू वर्क ऑन योर एक्सरसाइज। येस, हार्मोनल वेरिएशंस है, उसके लिए वी विल गिव यू मेडिसिन, बट इट्स नॉट अ डिजीज़। कुछ चीज़ें डिजीज़ नहीं मानी जाती। लोगों को, कईयों को हार्ट की प्रॉब्लम है तो उनको दवाई लेनी, सारी ज़िंदगी लेनी पड़ेगी। बट कुछ चीज़ें हैं जिसमें आपके पास आपका खुद के आपके हाथ में इलाज है, तो वो तो आपको करना ही पड़ेगा। सो दैट इज़ द आंसर।